student, this is class 7 subject social science civics and topic for today struggles for equality। 7th क्लास की सोशल साइंस है और टॉपिक आज का जो हमारा है ये है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी यानी मसावात के लिए जद्दोजहद। मसावात के लिए जद्दोजहद। इस पे मजीद बात करने से पहले हमें ये देखना है कि अगर if the constitution of our country has given the right to equality to all of its citizens, then why people struggle for equality? अगर हमें अपने आइन ने बराबरी का हक दिया है तो मुल्क के अंदर क्यों लोग मसावात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है द राइट टू इक्वलिटी दैट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है उस राइट को हम खाली एंजॉय करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। और वो जो राइट है हमारा इक्वलिटी का वो है राइट टू वोट। वो राइट टू वोट इक्वलिटी का इसलिए राइट है क्योंकि द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अदर। क्योंकि एक इंसान का वोट भी उतना ही अच्छा होता है जितना दूसरे का होता है। यानी इसलिए कि वोट जो है वो क्वांटिटी में नहीं आता है, क्वालिटी में नहीं आता बट क्वांटिटी में आता है। आप कंसिडर कर सकते हो किसी वोट को क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं। तो ये राइट टू वोट जो है ये हमारा इक्वलिटी का राइट है। यानी ए पर्सन अबव द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। और वो भी उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी को किसी सत्ता से हटाना होता है। उसके अंदर कितनी प्रोवोकेशन होती है, कितना होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये एक राइट जो है ये लोगों को मिलता है। अगर राइट टू इक्वलिटी है देन व्हाई पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो क्यों लोग करते हैं? इससे पहले हमें थोड़ी देखना होगा। इस लेसन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी है जो कि मध्य प्रदेश की है। वो 1994 से लेकर अभी तक अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि वो जिस इलाके में रहते थे वो उस इलाके में उनको पहले तो सरकार ने ये दिया था कि वो फिशिंग कर सकते थे, लेकिन फिर सरकार ने अपनी मर्जी से उनके इस राइट को छीन के किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने वो जितने भी गरीब लोग थे उनको हटा के दूसरे और सस्ते वाले मजदूर लगा दिए। तो वो लेके 1993 से लेकर आज तक ये चलती रही इनकी। तो अगर इसको चीज को देखेंगे कि अगर राइट टू इक्वलिटी है तो फिर स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी क्यों है? इनइक्वलिटी क्यों पाई जाती है? व्हाई सो मेनी पीपल लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल? अगर राइट टू इक्वलिटी है तो आज तक इतने सालों से इतने ज्यादा तादाद में लोग ना बराबरी का शिकार क्यों हैं? अगर है उसकी वजह क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। उनकी एक ही वजह है कि एक वो गरीब है, उनके रिसोर्सेज जो बड़े हैं वो लिमिटेड हैं, और पोअर पर्सन जो है वो कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड एनीवेयर विदाउट रीजन। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की उस TMS जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें देखा है तवा मस्तिया संघ, यानी जो डिस्क्रिमिनेट हुए हैं उनका राइट छीना गया है। तो इसका मेन कारण ये है राइट टू जो इनइक्वलिटी है ये प्रिवेल हुई है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। इसके जो डायरेक्ट असर जो है वो पड़ते हैं गरीब लोगों पे। और गरीब लोग जो हैं वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। उनको राइट नहीं मिल रहा है, वो सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं प्रॉपर एजुकेशन। और दूसरी जो चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि अगर कहीं पे भी डैम वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है तो उसके लिए क्या करते हैं, सडनली वहाँ से 1000 ऑफ पीपल को डिस्प्लेस कर देते हैं, फिर उनको दूसरी जगह चलना पड़ता है।
उनके स्कूलों में, बच्चों की स्कूलों में वो अफेक्टेड होती है, और उनका जितना हेल्थ एंड हाइजीन जितना भी है वो भी अफेक्टेड होती है, और उनके जितने भी रिसोर्स होते हैं वो भी मुतासर होते हैं, और वो लोग जो है वो सफ़र करते ही रहते हैं। ये है इनइक्वालिटी। अगर आप सोशल सोसाइटी में देखोगे तो सोसाइटी इस वक्त भी डिवाइडेड है। दलित एक साइड है, हरिजन एक साइड है, और दूसरे आदिवासी तीसरे साइड, इवन के मुस्लिम अब चौथी साइड आते जा रहे हैं। ये इनइक्वालिटी जो है ये कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है। तो पीपल जो है वो इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक जद्दोजहद है मसावी की जो चलती है, और ये हमें जो इक्वलिटी का जो दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था कि ऑल of its citizens are equal before the law, that no one can be discriminated against because of their sex, caste and religion, वो सिर्फ सीमित रह गया है, सिर्फ बचा खुचा रह गया है राइट टू वोट तक, उससे ज़्यादा नहीं है। इवन अगर सब लोग ये बात करते हैं कि सब लोग बराबर हैं, अगर सब लोग बराबर हैं तो सबको बराबर फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर सब लोग बराबर हैं तो उनको इक्वल वेजेस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अगर सब लोग बराबर हैं तो उनको जितने भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही है? इसका मतलब है कि सब लोग बराबर नहीं है। देयर इज इनइक्वलिटी ऑल अराउंड, सो पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी। इसका मतलब यह है कि समाज में चारों ओर नाबराबरी पाई जाती है और लोग बराबरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। थैंक यू।